Hello everyone, I'm Mansi and once again welcome back to our series of video. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लिनन स्पेसिफिकेशन इनटू सॉफ्ट फर्निशिंग। इसके पहले जो कुछ वीडियोस थे उसमें हम लोग ने इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था अबाउट द लिनन। देन वी टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ लिनन। देन even we have talked about how the inventory and stock taking of the linen has been done. We have talked about when the specifications are concerned. Previously we have talked about the specification of bed linen. I will surely try and provide the link of all those videos into the description. Today we are going to talk about the specification for soft furnishing. जब भी हम लोग सॉफ्ट फर्निशिंग की बात करते हैं तब सॉफ्ट फर्निशिंग में क्या आता है। सॉफ्ट फर्निशिंग में आते हैं कर्टन, पर्दे जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कुशन के कवर्स, या फिर अपहोल्स्ट्री के जो आइटम। अपहोल्स्ट्री में क्या आता है, कोई एक डेकोरेटिव चेयर होता है रूम में, सोफ़ा होता है, या फिर बेड एंड बेंच होता है। ये जो सारी चीज़ें होती है जो एक डेकोरेटिव भी होती है एज वेल एज वो कुछ फंक्शनल पर्पज़ के लिए भी होती है। सो ऑल दिस थिंग्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट फर्निशिंग। सो सॉफ्ट फर्निशिंग में पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कर्टन्स, पर्दे। जब भी हम लोग होटल्स में जाते हैं तब भी हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकली दो टाइप्स के पर्दे होते हैं। एक होता है वो शेयर कर्टन होता है, एक होता है हैवी कर्टन। शेयर कर्टन यानी जो विंडो को एकदम लग के होता है, और उसके ऊपर होता है हैवी कर्टन। शेयर कर्टन एक ऐसा कर्टन होता है जिसमें से प्राइवेसी तो मेंटेन होती है और लाइट भी बाहर से अंदर आता है। और हैवी कर्टन जो होते हैं उसमें से लाइट नहीं आ पाता, और थोड़े बहुत मायने में वो थोड़ा साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है हैवी कर्टन। शेयर कर्टन वेट में लाइट होते हैं, उनका जो एक फील होता है वो भी लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है। वेर एज हैवी कर्टन, उसके नाम से ही हमें पता चलता है, वेर एज हैवी कर्टन्स हैवी होते हैं। वो जो लिनन होता है वो मोटा होता है, जाड़ा होता है। सो टॉकिंग मोर डीप अबाउट कर्टन्स, जब भी हम लोग कर्टन खरीदने की बात करते हैं तब किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ऐसे कर्टन्स या फिर ऐसे कपड़े का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो इजीली ख़राब ना हो, अपने अंदर को वो डस्ट ट्रैप ना करे या फिर वो डस्ट को अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि अगर वो कर्टन ने डस्ट को अट्रैक्ट कर दिया तो वो जल्दी ख़राब होंगे एंड उसका जो वेयर लाइफ है वो ऑब्वियसली बहुत बार वॉश होने के बाद कम हो जाएगा, और दिखने में भी वो गंदे दिखेंगे। अगर वो डस्टी है, उसके ऊपर डस्ट है, तो इट वॉन्ट गिव यू द ग्रेट अपील। सेकेंड इज अबाउट द फैब्रिक ड्रेप। जो उनका एक ड्रेप होता है वो वैसे ही रहना चाहिए। आफ्टर सम वॉशेस, आफ्टर द यूज़, द ड्रेप, द डायमेंशन स्टेबिलिटी, यानी एक फ्लो होता है कर्टन को, वो वैसा ही रहना, वो मेंटेन होना चाहिए। थर्ड इज़ अबाउट वॉशेबिलिटी। वो वॉश करने के लिए इजी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई बहुत ही हैवी है और वॉश करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, उससे तो वॉश ही नहीं हो रहे, या फिर उसके लिए सिर्फ ड्राई क्लीनिंग करना पड़ रहा है, उसको पानी से हम लोग वॉश नहीं कर सकते। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वॉशिंग प्रोसेस होगा तो उसका जो वॉशिंग साइकिल है वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चाहिए तो कुछ टाइम पे कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ टाइम पे लोग भी इग्नोर करते हैं, अरे यार हर टाइम पे ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है, इट्स अ सो लॉन्ग प्रोसीजर, ये वो ऐसे करके वी टेंड टू अवॉइड द थिंग। सो व्हेन वी आर सिलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ कर्टन्स वी हैव टू टेक केयर कि उसका जो वॉशिंग प्रोसेस है वो ईजी हो, वो आसान हो करने के लिए भी, और जो लॉन्ड्री में काम करते हैं उनके लिए भी, इवन फॉर द पीपल हु फॉलो अ रूटीन ऑफ removing the curtain, sending it to the laundry, getting it back again, getting it attached to the
विंडो। सो वो एक अच्छा साइकिल उसका होना चाहिए। देन इट्स अबाउट द सनलाइट विच कम्स इन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि शेयर कर्टन जो होते हैं उनमें से सनलाइट अंदर आता है और वो प्राइवेसी भी रखते हैं, लेकिन हेवी कर्टन से लाइट अंदर नहीं आ पाता। सो मैनी अ टाइम्स इफ़ यू हैव सीन, जब भी समर्स होते हैं तब बहुत से होटल्स में ऐसे होता है कि आफ्टर द रूम इज़ बिन मेड, मे बी एन ऑक्यूपाइड रूम, मे बी अ वीकेंड रूम, आफ्टर द रूम इज़ बिन क्लीन, वो जो शेयर कर्टन है वो लोग बंद कर देते हैं ताकि बाहर की जो एक्सेस हीट है वो एकदम से रूम के अंदर ना आए, और जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन होने के लिए उससे मदद मिलती है। जब भी आफ्टरनून शिफ्ट या फिर जब टर्न डाउन सर्विस दिया जाता है तब हैवी कर्टन्स भी बंद किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का लाइट अंदर ना आए और जो गेस्ट है उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो हैवी कर्टन्स को भी ड्रॉन किया जाता है, हैवी कर्टन्स को भी बंद किया जाता है। Talking about the material, mostly in curtains, synthetic fibers like polyester, nylon are used, and they are excellent fibers when curtains are concerned. Silk is an expensive fiber, but the silk curtains are give you the feel of luxury, and it creates that luxurious ambience. Then fabrics like glass fabric, wool, acrylic are the fabrics who are फायर रिटार्डेंट, यानी ये जो फैब्रिक्स है उनके कर्टन्स आजकल बनते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बार ऐसे होता है जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा समर होता है तो वहाँ पे वो ग्लास के थ्रू जो सन रेज अंदर आते हैं उनसे भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि कर्टन्स में फायर हो गया। सो उन इलाकों में ऐसे फैब्रिक के कर्टन्स यूज होते हैं विच आर फायर रिटार्डेड इन देमसेल्फ। सो सच मटीरियल्स आर यूज्ड टू मेक कर्टन्स। व्हेन टॉकिंग अबाउट शेयर कर्टन्स, जो पतले होते हैं, जो हेवी कर्टन्स के पीछे होते हैं, लेकिन जो ग्लास है, विंडो है, उसको लग के होते हैं, कॉटन, पॉलिएस्टर आर द फैब्रिक्स विच आर यूज टू मेक शेयर कर्टन्स। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट इवन मटीरियल, उनका ड्यूरेबिलिटी, with the durability, the appearance and the maintenance are these three basic things which we have to see while we are selecting a material for curtains. Next is about cushion cover. कुशन ये भी सॉफ्ट फर्निशिंग में आता है, कुशन या बोल्स्टर्स जो होते हैं। सबसे पहली बात, वो रूम का जो थीम है, रूम का जो डेकोर है, उसका जो रूम का जो कलर स्कीम है उसके साथ वो जाने चाहिए। इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ बेड रनर एंड द सॉफ्ट कुशंस विच आर देयर ऑन द बेड इन टू द सेगमेंट ऑफ बेड लिनन। रिपीटिंग सम स्मॉल थिंग्स अबाउट दैट इज, एक तो वो थीम के साथ जाने चाहिए, एक लस्टर, एक शाइन जिन जिसी भी फैब्रिक में होती है, उन फैब्रिक्स के कुशन कवर बनते हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए, उनको जो लॉन्ड्री प्रोसीजर है वो ईजी होना चाहिए। एट द सेम टाइम आफ्टर डूइंग अ लॉन्ड्री प्रोसीजर उसका जो शाइन है वो भी डिटीरियोरेट नहीं होना चाहिए। वो जिस मटेरियल से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंकेबल नहीं होना चाहिए। इट शुड सस्टेन, इट शुड रिमेन इन टू द साइज विच इज़ एक्चुअली बिन मेड, इन वॉट साइज इट इज़ बिन मेड, वो उसी साइज में रहना, वो उस कंस्ट्रक्शन में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Next is about upholstery. We will take an example when we talk about upholstery. We will take an example of a armchair. किसी भी रूम में एक आर्म चेयर होती है, मे बी फेसिंग टू द विंडो, so that a person can sit there and enjoy the view which is outside the window. तो ऐसी जो upholstery के जो covers होते हैं, those covers are made up of fabrics. सो ऐसे फैब्रिक्स, अगेन इट शुड गो विद द थीम, वो ऐसी मटेरियल के बनते हैं जो मटेरियल सैग ना हो। सैग होना यानी वो दब जाता है, वो वापस
वैसे ही नहीं हो जाता, वो दब जाता है और वैसे ही रह जाता है। जो नॉन फ्लफी हो, जो क्लोजली वीवन हो, यानी जो वीव है उसका वो क्लोज उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत दूर दूर उसका नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी से फट जाएगा। इट शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी रेसिडेंट ऑफ सॉइलिंग, आई एम सॉरी नॉट स्मॉइलिंग, सॉइलिंग, यानी वो जल्दी से ख़राब ना हो। ऐसे मोस्टली ये जो अपहोल्स्ट्री की जो चीज़ें होती है उनमें आजकल के इसमें जो फैब्रिक बनता है वो विथ स्पेशल फिनिशेस भी बनता है, जो स्पिल प्रूफ होते हैं या फिर जो चीज़ों को फटाक से अब्जॉर्ब नहीं करते, ऐसे मटेरियल्स के भी अपहोल्स्ट्री के कवर्स आजकल बनते हैं। इवन with this we have to select a material which do not what we say which do not produces a static energy। आपने ये कभी फील किया होगा, कुछ कुछ बार हम लोग जब चेयर पे या फिर सोफा पे बैठते हैं, यू विल फील द स्टैटिक फोर्स ऑन टू योर स्किन। आप जब भी वो रेलिंग पे हाथ रखते हैं तो कुछ कुछ बार हम लोग वो स्टैटिक फोर्स जो होता है वो फील करते हैं। मे बी इवन दिस हैपन विद द प्लास्टिक चेयर्स एज वेल। जब भी हम लोग प्लास्टिक के चेयर्स पे बैठते हैं, वो आर्मरेस्ट पे हाथ रखते हैं, समटाइम्स वी फील द स्टैटिक फोर्स। सो वाइल सिलेक्टिंग the material for the upholstery we have to take care that उसमें से static energy produce ना हो। So these are some things about the soft furnishing which we have to take care, about the curtains, about the cushion covers or bolster covers, and about the upholstery. In next video we will again talk about a type of linen and their specification. So till now we will stop here for this topic of soft furnishing. We will meet in the next video with a new topic. Till then, do like to our videos, do share it with your friends, and yes, don't forget to subscribe our channel. Thank you.